गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो लेक्चर है इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पोर्टल फ्रेम जो मेथड है, मैंने लास्ट क्लास में जो बताया इसी को मैं रिपीट करूंगा, लेकिन विद द डिफरेंट न्यूमेरिकल मैं आज कराऊंगा पोर्टल फ्रेम मेथड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। एक फ्रेम दिया हुआ है जिसमें वर्टिकली 2 बे है हम लोग के पास और हॉराइजेंटली एक ही बे है। इसमें जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें लगा हुआ है, मतलब बी पॉइंट में 40 किलो न्यूटन के हॉराइजेंटल फोर्स लगा हुआ है और सी पॉइंट में 20 किलो न्यूटन के हॉराइजेंटल फोर्स लगा कर रखा है। तो अभी क्वेश्चन ये होगा कि एनालाइज द गिवन फ्रेम यूजिंग पोर्टल फ्रेम मेथड एंड फाइंड आउट द shear force in the columns, shear force in the beams and bending moment in the beams as well as bending moment in the columns and axial forces in the columns। जैसे हम लोगों ने इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल में किए हैं, सेम प्रोसीजर है। तो पहला स्टेप क्या है कि जो भी फ्रेम गिवन है इस फ्रेम में मुझे क्या करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मुझे एज्यूम करना है। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट, और सेंटर ऑफ द बीम में मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एज्यूम करना है। तो जितने भी कॉलम्स हो गया, बीम्स हो गया, हर एक मेंबर्स में मैं सेंटर पॉइंट में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एज्यूम करूंगा। ये हो गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, 6 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है मेरे पास ये। इसके बाद नेक्स्ट में क्या करूंगा, 6 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बाद नेक्स्ट मैं करूंगा कि जितने भी कॉलम्स होगा उनमें मैं शेयर फोर्स के बारे में लिखूंगा, दैट इज वी शेयर फोर्स, क्योंकि एक्सटीरियर कॉलम्स में सेम शेयर फोर्स रहेगा, लेकिन ये दोनों शेयर फोर्सेस हो गया फर्स्ट फ्लोर के लिए और ये दोनों शेयर फोर्सेस हो गया ग्राउंड फ्लोर के लिए, डिफरेंट। इसके बाद नेक्स्ट मैं करूंगा कि समेशन ऑफ द हॉराइजॉन्टल फोर्सेस। समेशन ऑफ हॉराइजेंटल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो देखिए V प्लस V मेरे पास कितना हो जाएगा, 2V इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पहले। सो V प्लस V इज इक्वल टू 2V इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। तो V का वैल्यू हो गया 10 किलो न्यूटन अपर स्टोरी के लिए। इसके बाद मैं जाऊंगा लोअर स्टोरी और ग्राउंड फ्लोर के लिए। P प्लस P 2P इज इक्वल टू, ध्यान ये रखना है कि अगर जितने मैं नीचे आते जाऊंगा उतना हॉराइजेंटल फोर्सेस समेशन होते जाएगा। जैसे यहाँ पे ऊपर का कर रहा हूँ तो सिर्फ इसी फ्लोर का कंसीडर करना, नीचे का कर रहा हूँ तो दोनों फ्लोर का कंसीडर करना है। तो 20 प्लस 40 हो गया 60, 20 प्लस 40 हो गया 60 किलो न्यूटन। इसके नीचे जाऊंगा तो 60 प्लस और एक जो भी होगा वो मुझे सम करना होगा। तो फाइनली 2P इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन। तो P इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। तो फाइनली पहला ग्राउंड फ्लोर में, अपर फ्लोर में हो गया 10 किलो न्यूटन का शेयर फोर्स और लोअर फ्लोर में हो गया 30 किलो न्यूटन का शेयर फोर्स। अगर मेरे पास कॉलम शेयर आ चुका है तो मैं आसानी से कॉलम मोमेंट फाइंड आउट कर सकता हूं। तो कॉलम मोमेंट मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, कॉलम मोमेंट विल बी इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट द टॉप एंड बॉटम, बेंडिंग मोमेंट एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ ईच अपर स्टोरी, bending moment at the top and bottom of each upper story, bending moment is equal to force into perpendicular distance, लेकिन हाफ डिस्टेंस कॉलम का, क्योंकि shear force जो है वो मेरा सेंटर ऑफ द कॉलम में एक्ट हो रहा है। जैसे ये सेंटर ऑफ द कॉलम में एक्ट हो रहा है तो मैं अगर मेरे पास V का वैल्यू है डेट इज 10 किलो न्यूटन, तो 10 के बाद ये हाफ डिस्टेंस मुझे मल्टीप्लाई करना होगा कॉलम मोमेंट फाइंड आउट करने, मतलब 2.5 मीटर मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब 10 इंटू 2.5 हो जाएगा 25 किलो न्यूटन मीटर। 25 किलो न्यूटन मीटर हो गया मेरा कॉलम मोमेंट, अपर कॉलम मोमेंट हो गया है 25 किलो न्यूटन। लेकिन कौन सा पॉइंट के लिए, एक ये पॉइंट के लिए कॉलम मोमेंट हो गया, दूसरा ये पॉइंट के लिए कॉलम मोमेंट हो गया। ठीक है, अब मैं लोअर बीम सिमिलरली इसमें भी सेम ही रहेगा 25 25, मतलब 4 हम लोग के पास 25 का वैल्यू आ चुका है कॉलम मोमेंट।
अब मैं नेक्स्ट फाइंड आउट करूंगा कॉलम मोमेंट फॉर द लोअर स्टोरी। अब ध्यान ये रखना है, जैसे इसमें जो भी वैल्यू आया है, मेरे पास यहाँ पे शेयर फोर्स P का वैल्यू आ चुका है 30, क्योंकि 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 30। सो 30 इंटू 2.5 करूंगा 75, 75 वैल्यू आएगा मेरे पास, जो कि 75 इज दी कॉलम मोमेंट। लेकिन इस पॉइंट में 75, इस पॉइंट में 75, ये पॉइंट में 75 और ये पॉइंट में 75। अपर फ्लोर का हो चुका है, लोअर फ्लोर का भी। अपर फ्लोर में वैल्यू है आपका 10 इंटू 2.5 25 और लोअर फ्लोर का है 30 इंटू 2.5 दैट इज 75। दोनों फ्लोर में वैल्यू आ चुका है, एक हो गया 25, दूसरा हो गया 75। लेकिन अब ये ध्यान रखना है, मुझे अब फाइंड आउट करना है बीम मोमेंट। अब देखिए, जो भी बीम मोमेंट इस पॉइंट में है कॉलम में, वही बीम मोमेंट बीम में चला जाए ना। जो भी कॉलम मोमेंट है इस पॉइंट में, वही कॉलम मोमेंट बीम मोमेंट बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी बीम में चले जाएगा। मतलब जो अपर फ्लोर के बीम है उसमें मोमेंट का वैल्यू आएगा 25 और 25। लेकिन यहाँ पे मेरे पास 25 वैल्यू है लोअर फ्लोर के लिए और यहाँ पे है 75। तो दोनों मिला के क्या आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से आएगा लोअर फ्लोर के लिए। सो 25 प्लस 75 दोनों वैल्यू मिला के 100 हो गया। सो मतलब मैं कहने का ये मतलब बोल रहा हूँ, मतलब चाह रहा हूँ कि जो बीई बीम है, बीई बीम में टोटल मोमेंट जो बनेगा 25 प्लस 75 विच इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन मीटर। ऊपर वाला फ्लोर के लिए 25 किलो न्यूटन मीटर, लोअर वाला फ्लोर के लिए 25 प्लस 75 विच इज इक्वल टू द 100 किलो न्यूटन मीटर। देखिए एट टॉप बीम मोमेंट, ये हमें किलो न्यूटन मीटर लिखना है, सॉरी गलत हो गया, इसमें यूनिट होगा किलो न्यूटन मीटर, इसमें भी किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब बीम मोमेंट, अगर मेरे पास बीम का मोमेंट आ चुका है तो मैं बीम शेयर आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। व्हाट विल बी द बीम शेयर? बीम मोमेंट डिवाइडेड बाय हाफ डिस्टेंस। सो बीम अगर मेरे पास 25 है, 25 को डिवाइड करूंगा किससे? बीम का आधा डिस्टेंस। बीम का आधा डिस्टेंस क्या है मेरे पास? देखिए बीम का आधा डिस्टेंस क्या है। बीम का ये अगर 2 मीटर है, 2 का आधा 4 मीटर है, 4 का आधा हो गया 2, इसमें भी 4 का आधा हो गया 2। तो पहले 25 था, 25 डिवाइडेड बाई 2 12.5। तो यहाँ पे मेरे पास शेयर फोर्स की वैल्यू आएगा 12.5। यहाँ पे 100 किलो न्यूटन था, 100 डिवाइडेड बाई 2 50 आएगा। एक में 12.5 किलो न्यूटन आएगा, एक में 50 किलो न्यूटन आएगा। दोनों शेयर फोर्स की वैल्यू है बीम्स में, लोअर फ्लोर एंड अपर फ्लोर का। देखिए ये हो गया 12.5 और ये हो गया 50 का, ये 50। दोनों वैल्यू मेरे पास आ चुका है बीम के लिए। अब मैं फाइंड आउट करूंगा एक्सियल फोर्सेस इन दी कॉलम्स। एक्सियल फोर्सेस कैसे फाइंड आउट करूंगा? देखिए जितने भी कॉलम्स है, अपर कॉलम्स, उसमें शेयर फोर्स का वैल्यू आएगा। जो भी शेयर फोर्स इन द बीम्स होगा वही होगा शेयर फोर्सेस इन द एक्सियल फोर्सेस इन द कॉलम, मतलब 12.5। अब बॉटम वाला जो कॉलम्स होगा उसमें ऐड होके आएगा, मतलब 50 और 12.5 मिला के 62.5 किलो न्यूटन। तो ये हो गया मेरा बॉटम जितने भी बॉटम के कॉलम्स है। मतलब मैं कहने का यही चाह रहा हूँ कि देखिए डायग्राम में दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ये दोनों कॉलम्स में वैल्यू हो गया 12.5 एक्सियल फोर्स। लेकिन ये बीम है, इसमें 2 वैल्यू आएगा। एक तो 12.5 ऊपर वाला लोड भी आएगा, साथ में ये वाला बीम का शेयर भी आएगा। मतलब 12.5 प्लस 50 हो गया 62.5। तो फाइनली 62.5 किलो न्यूटन हो जाएगा एक्सियल फोर्स इन द कॉलम्स ए बी एंड ई एफ। 62.5। उसके बाद मैं शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊंगा। ये हो गया मेरा, नहीं सॉरी, इसके बाद मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ पे 25 वैल्यू है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे भी 25 है। सारे जगह ऊपर के जितने भी है 25 है और नीचे के जितने भी है उसमें 75 है। 75 हर जगह 75 है। यहाँ पे भी 75 और यहाँ पे भी 75। तो कुल मिला के मैंने बताया था ये दोनों मोमेंट जाएगा बीम में 100 हो जाएगा। तो फाइनली ये जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दी फ्रेम। ओके, थैंक यू।